अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डी के मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 43 से 50 तक, और इसके अलावा इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट उनको करेंगे। ये मशक है थॉमस फिनी की, जो बुक है 12 एंड 13 एडिशन, उसमें से है, जिसके चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 43 क्वेश्चन को करेंगे। x अप्रोचेस टू 0, 2 sin x माइनस 1। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैंने किए हैं और उसकी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो उनको देख सकते हैं। तो चलें जी, लिमिट अलग अलग हो जाएगी। ये 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव 1। तो sin x को 0 से रिप्लेस कर देंगे। 2 sin 0 माइनस 1। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलें, sin 0 जो होता है वो 0 होता है, देन नेगेटिव 1। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x होल का स्क्वायर। लिमिट अंदर इंटर हो जाएगी तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x होल का स्क्वायर। लिमिट को अप्लाई करेंगे, साइन 0 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। साइन 0 0 होता है, साइन 0 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सीकेंड x। सीकेंड जो होता है वो कॉस का उलट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कॉस x। तो लिमिट को अप्लाई करेंगे, 1 इज अ कांस्टेंट, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉस x। लिमिट को अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर कॉस 0 1 के इक्वल होता है, 1 by 1 which is equal to 1. This is well. Question number 46, limit x approaches to 0 tan x। tan को हम खोल के लिख सकते हैं sin और cos। तो लिमिट x approaches to 0 sin x over cos x। तो लिमिट अलग अलग अप्लाई होगी, तो x approaches to 0 sin x ओवर cos x। तो लिमिट को अप्लाई करेंगे, साइन 0 0 होता है, cos 0 1, 0 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x प्लस साइन x ओवर 3 cos x। तो लिमिट को अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x प्लस साइन x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 cos x। लिमिट अलग अलग होगी तो कांस्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर 3 बाहर आ जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x। अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस साइन 0 ओवर 3
cos 0 sin 0 0 होता है, 0 प्लस 0 1 होता है cos 0, तो 1/3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1/। अब क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 क्या है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 माइनस cos x। तो लिमिट की प्रॉपर्टी के मुताबिक दोनों की लिमिट ले लेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x का स्क्वायर माइनस 1 लिमिट x अप्रोचेज टू 0 2 माइनस cos x। लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 1 वहां कांस्टेंट है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 2 माइनस cos 0, ये नेगेटिव 1 हो जाएगा इंटू 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से 49 को आप कर लेंगे। उसके बाद 50 का क्या है, 50 में है ये लिमिट x अप्रोच टू 0 7 प्लस सीकेंड स्क्वायर x, तो लिमिट अंदर एंटर हो जाएगी, कांस्टेंट है, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सीकेंड स्क्वायर x। देखिए जी 7 प्लस सीकेंड स्क्वायर x जो कि 1 और cos स्क्वायर x होता है, 1 और cos होगा तो स्क्वायर है, तो इसकी कितनी है 1, तो इसकी 1 होगी, 1 का स्क्वायर ये 8 हो जाएगा, √8 विच इज इक्वल टू 4.2, सो 2√2, यही हमारा आंसर होगा। फिर से बता देता हूँ 50 को कैसे करना है कि ये 7 है, 7 को 7 लिमिट इंटर होगी तो 7 इज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा तो 7 बाय सेम। उसके बाद यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिमिट लगेगी, लिमिट x 0 सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड की वैल्यू जो होती है एट पॉइंट 0 1 होती है, सीकेंड का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, और ये 4.2 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 2√2, तो यही हमारा आंसर है। यहां तक हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस। उसके बाद ये 51 है, 51 में सिर्फ रूल का ही पता करना है कि ये कौन सा रूल इस्तेमाल हो रहा था। ये क्वोशिएंट रूल इस्तेमाल हो रहा है, क्वोशिएंट रूल के बाद ये सम और डिफरेंस वाला रूल इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे पावर रूल इस्तेमाल हो रहा है। ये देखें पावर रूल के बाद ये देखें 2 को बाहर निकाला है तो ये कांस्टेंट मल्टीपल वाला रूल है, ठीक है, और ये इन्हीं रूलों की निशानदेही करनी है तो जो आप पीछे दिए हुए हैं। इसी तरह से अब ये है क्वेश्चन 52 को भी आप कर लेंगे, सेम एज है। तो 53 में ये क्या है, 53 लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x which is equal to 5 limit x approaches to c g of x which is equal to -2। ये हमें दिया हुआ है, और फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि x approaches to c f of x g of x। दूसरे पार्ट में क्या है जी, दूसरे पार्ट में जी है लिमिट x approaches to c 2f of x g of x। इसी तरह से थर्ड पार्ट में जी लिमिट x approaches to c f of x plus 3g of x। बाकी भी पार्ट देख लेंगे। तो इनमें क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे लिमिट अलहदा इसकी अलहदा लेंगे, इसकी अलहदा जो भी हम पीछे लेते आ रहे हैं, तो क्या है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x डॉट
लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x, ये भी दी हुई है कितनी है 5, और ये भी दी हुई है -2 विच इज इक्वल टू -10। अब दूसरी में क्या है, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या है, यही होगा लिमिट x अप्रोचेस टू c टू f ऑफ x g ऑफ x। 2 को पहले बाहर निकाल देंगे, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x, और इन दोनों की वैल्यूज को लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू -2 विच इज इक्वल टू -20। ये हमारा आंसर होगा। तो ये थर्ड में क्या है, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस 3 g ऑफ x की वैल्यू -2 -6 विच इज इक्वल टू -1। इसी तरह से बाकी पार्ट भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 54, 55, 56 ये सारे क्वेश्चन सेम हैं। 57 से 62 तक जो क्वेश्चन हैं उनकी जो लिमिट्स ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालनी है, ये वही क्वेश्चन हैं जो हमने 2.1 में किए थे। 2.1 में पहले 6 क्वेश्चन जो दिए हुए थे वो यही थे, एवरेज रेट्स ऑफ चेंज निकालने थे। ठीक है, तो फार्मूला उसका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इनके क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब 57, इसमें क्या हुआ है कि f ऑफ x विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है। तो फार्मूले के मुताबिक हमें f ऑफ x प्लस h चाहिए और f ऑफ x चाहिए। तो x 1 दिया हुआ है तो पहले 1 को पुट करेंगे, f ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो अब हमें चाहिए f ऑफ x प्लस h, मीन टू से f ऑफ 1 प्लस h। तो जहां पे फंक्शन की वैल्यू की x है तो वहां पे हम h को रिप्लेस कर देंगे, तो मतलब 1 प्लस h होल का स्क्वायर। तो स्क्वायर को खोलेंगे 1 प्लस 2h प्लस h का स्क्वायर। तो ये f ऑफ x प्लस h की वैल्यू हो गई। तो यूजिंग फार्मूला क्या फार्मूला था, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो देखिए जी ये वैल्यू कितनी आई है, h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 माइनस f ऑफ x क्या निकाला है, मतलब f ऑफ 1 आया है, तो ओवर h लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये काट गए, h कॉमन लिया तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू h प्लस 2 ओवर h से कैंसल और लिमिट को अप्लाई किया तो ये 0 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2। तो यही हमारा आंसर है, सेम एज 58, 59, 60, 61 और 62। इन क्वेश्चन को हम सेम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इसी मेथड से, किसी तरह की कोई परेशानी की बात नहीं है। तो उसके बाद जी आगे क्वेश्चन नंबर 63 से ऑनवर्ड हैं, इनमें सैंडविच थ्योरम यूज हुआ हुआ है। तो सैंडविच थ्योरम क्या है, सैंडविच थ्योरम के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सैंडविच थ्योरम की कोई स्टेटमेंट ये है कि अगर 3 फंक्शंस दिए हुए हों और उनकी और इस तरह से कुछ इस तरह से कि f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ x एंड g ऑफ s इज लेस देन इक्वल टू h ऑफ x। अगर f ऑफ x और h ऑफ x की जो लिमिट है वो सेम हो, मतलब f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c
एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, मतलब इनकी लिमिट सेम हो, देन जी एफ एक्स की जो लिमिट होगी वो भी एल ही होगी। ये क्या है? सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर तीन फंक्शन इस तरह से हों, मतलब एक छोटा हो, दूसरा उससे बड़ा हो, तीसरा उससे बड़ा हो, तो जो एंड वाले दो फंक्शन हैं अगर उनकी लिमिट सेम है, मतलब उनकी लिमिट एक ही है, तो जो सेंटर वाला फंक्शन होगा उसकी लिमिट भी वही होगी। तो ये है सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट। तो इसी सैंडविच थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम 63, 64, 65 ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके देता हूं, आगे आप खुद कर लेंगे। तो 63 में हमें दिया हुआ है कि अंडर रूट 5 माइनस 2x स्क्वायर लेस देन f of x लेस देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 की जो वैल्यू है नेगेटिव, x की जो वैल्यू है नेगेटिव 1 से पॉजिटिव 1 के दरमियान लाई करती है। यहां तक तो हो गया क्लियर। तो अब हमें निकालना है, लिमिट निकालनी है x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, ये चीज हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम सैंडविच थ्योरम को यूज करेंगे। वो कैसे? हम इस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 0 निकालेंगे, इस फंक्शन की भी वैल्यू लिमिट एट पॉइंट 0 निकालेंगे। दोनों फंक्शन की लिमिट एट पॉइंट 0 निकालने के बाद अगर दोनों की सेम आती है तो हम कह देंगे कि जो f ऑफ x है इसकी भी फंक्शन की लिमिट यही है। तो लेट करते हैं कि जी लेते हैं जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 5 माइनस 2x का स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर चली जाएगी, 5 इज अ कांस्टेंट, सो माइनस 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x का स्क्वायर, देन 5 माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 5 आ गया। तो इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दूसरा फंक्शन क्या था? 5 माइनस एक्स स्क्वायर, सो ये भी 5 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x का स्क्वायर, सो 5 माइनस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो देखें इन दोनों फंक्शंस की जो लिमिट है वो क्या आई है? अंडर रूट 5। देन बाई सैंडविच थ्योरम we can say that कि f of x की जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 वो भी अंडर रूट 5 है। ये क्वेश्चन बाय सैंडविच थ्योरम। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन जो दिए हुए हैं आप इनको ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं कोई दिक्कत या कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, या कोई मसला हो तो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.